अब तो बिगड़ी को बना दे ऐ मेरे परवरदिगार, शेखुल आजम शाह अमीर अबुल उला के वास्ते। रहती दुनिया तक रहे इस बाग की या रब बहार, फूलता फलता रहे यूं ही गुलिस्तान हसन। सब्र इस्तकलाल से हम सबको तू मजबूत रख, या इलाही हाथ से छूटे न दामाने हसन। कैसे कैसे मारिफत के फूल खिलते हैं यहाँ, आके देखे तो कोई रंगे गुलिस्तानी हसन। अपने मौला के कदम के साए के नीचे जिए, और मरना हो तो उनके आस्ताने पर मरे। जिंदगी और मौत हो उनकी रजा के वास्ते। फरोगे सिलसिला अबुल उलाई। हजरत अमीर अबुल उला रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे सिलसिला आलिया के बानी हैं जो मजमाउल बहरैन है, यानी जहाँ दो समुंदर आपस में मिलते हैं। हजरत फखरुल आरिफीन शाह अब्दुल हई साहब फरमाते हैं कि हजरत अमीरुल मोमिनीन अली मौला मुश्किल कुशा हैं। यह तरीका कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरावर्दिया है। दूसरा सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जारी हुआ। हजरत अमीर अबुल उला क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ सिलसिला नक्शबंदिया में बैत थे। दूसरा सिलसिला आलिया चिश्तिया आपको हजरत ख्वाजा ख्वाजगान से बराह रास्त पहुंचा। चिश्तिया के लिहाज से हजरत अली करमल्लाहु वजहू पर पहुंचता है, और नक्शबंदिया के एतबार से हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंचता है। यह दोनों सिलसिले आपकी ज़ात अक़दस में आकर मिल गए। आप चिश्तिया, नक्शबंदिया, यह दोनों सिलसिलों के जामे और मजमाउल बहरैन हैं। यह वह मकाम है जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम से हुई थी। आपने मुलाकात का हाल फरमाया जो कुरान मजीद में आया है। फरमाया, इस मकाम पर दो समुंदर आकर मिल जाते हैं। मजमाउल बहरैन दो समुंदरों के संगम को कहते हैं। यह मकाम खिज़्र अलैहिस्सलाम है जहाँ दो पानी आपस में मिल जाते हैं। इस जगह पानी में बहुत ज्यादा जोशो खरोश होता है। हजरत फखरुल आरिफीन शाह अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह फिर फरमाते हैं कि यही वजह है कि सिलसिला अबुल उलाया में बहुत ज्यादा जोशो खरोश नजर आता है, क्योंकि यह सिलसिला मजमाउल बहरैन है। हजरत सैयदना मीर अबुल उला रहमतुल्लाह अलैह अपने चचा और सर हजरत अमीर अब्दुल्ला अहरारी रहमतुल्लाह अलैह से बैत थे। उनसे खिलाफत और सज्जादगी भी अता हुई थी, लेकिन मशरबन आप चिश्ती थे। और जब दोनों सलासील की तालीमात और मशरब यकजा हुए तो एक अजीम शान सिलसिला वजूद में आया, और यह सिलसिला अबुल उलाया कहलाया। इस सिलसिला आलिया ने तबलीग में दूसरे सलासील को पीछे छोड़ दिया। बर सगीर, पाक व हिंद और दुनिया के बास ममालिक में यह सिलसिला आलिया बहुत मकबूल हुआ। आज सिलसिला अबुल उलाया एक ऐसे अजीम शान दरख्त के मानिंद है कि जिसकी शाखें बर सगीर, पाक व हिंद के अलावा दूसरे ममालिक में भी फैली हुई हैं। करोड़ों अफराद इस सिलसिला आलिया से वाबस्ता हैं। इबादत व रियाजत के बाद समा इस सिलसिला आलिया के लिए एक लाजिमी चीज बन गया। जिस तरह बगैर खाने के इंसान जिंदा नहीं रह सकता, उसी तरह इस सिलसिला के सूफियों के लिए समा अहमियत रखता है। समा का रिवाज खालिस सिलसिला चिश्तिया में भी बहुत है, लेकिन सिलसिला अबुल उलाया ने महफिल समा को अपने उरूस पर पहुंचा दिया है। पीरी मुरीदी इश्क व आशिकी है, जिसकी इब्तदा फनाफिल शैख से शुरू होती है और फनाफिल्ला पर मुकम्मल हो जाती है। समा आतिश शौक को दिल में भड़काता है। जब मुरीद सादिक के दिल में इश्क की आग सुलग रही होती है तो यह उसे और भड़काता है। बास मर्तबा यह भी देखा गया है कि सूफियों के विसाल भी समा के दौरान हो गए। ताजुब क्या लगी जो आगे सिमाब सीने में, भरे थे दिल में अंगारे भड़क कर लग गई होगी। सिलसिला अबुल उलाया के फरोग में समा का बहुत बड़ा दखल है। सैयदना अमीर अबुल उला रहमतुल्लाह अलैह के आशिक और उनके पैरोकार जब अपने पिराने अज़ाम का उर्स कराते हैं तो समा का इनेकाद बहुत धूमधाम से करते हैं। हवाला किताब सैयदना अमीर अबुल उला, सफ़ा 105 to 107।